दोस्तों सादर जय सिया राम। दोस्तों जब आप सोशल साइट्स पर विजिट करते होंगे, अयोध्या के बारे में कुछ भी जानना समझना देखना चाहते होंगे, तो जो कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से आपको विभिन्न क्रिएटर्स द्वारा दिखाई जाती हैं, सोशल साइट्स कुछ भी हो, अगर अयोध्या उनमें कवर किया जा रहा है तो उनमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, प्रमुख मठ मंदिरों, नए घाट, राम की पैड़ी आदि के अलावा जो लैंडमार्क अनिवार्यतः दिखाए जाते हैं या जिसको विशेष रूप से फोकस किया जाता है, उनमें लता चौक यानी बीड़ा चौक, जिसमें एक बड़ी सी बीड़ा आप देख पाते हैं। उसके अलावा आप चूड़ामणि चौक, यह चूड़ामणि चौक अभी नया स्थापित किया गया प्राण प्रतिष्ठा से थोड़े ही दिन पहले, जो वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रस्तावित 4 लेन मार्ग है। प्रस्तावित इसलिए कह रहा हूँ कि लखनऊ गोरखपुर हाईवे से अयोध्या के अंदर की तरफ तो यह पूरा बन गया है, लेकिन अभी बाहर की तरफ से जोड़ते ले जाकर के इसको सीधा जोड़ना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वह काम अभी प्रस्तावित है। तो इस मार्ग पर जब आप अयोध्या के नज़दीक पहुँचते हैं, टेढ़ी बाज़ार, अब तो पुल बन गया टेढ़ी बाज़ार ओवरब्रिज रेलवे का, उससे ठीक पहले चूड़ामणि स्थापित किया गया है। यह ओवरब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है अयोध्या के लिए, और यहाँ से सीधा निकल करके आप राम मंदिर की तरफ आ जाते हैं, जबकि इसी ब्रिज के नीचे से आप दाहिने होकर के अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। यह एक तरीके से अयोध्या का प्रवेश द्वार है, प्रवेश मार्ग है, और यहाँ पर चूड़ामणि स्थापित किया गया है। या फिर आप अब तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें स्थापित की गई जिसे आप देख पाते हैं, लेकिन जो एक चीज़ आप प्रमुखता से देखते आए हैं या देखते रहे हैं, या जब आप अयोध्या लखनऊ गोरखपुर हाईवे से अयोध्या धर्मपथ से आगे नए घाट की तरफ आते हैं, यानी चूड़ामणि चौक की तरफ आते हैं, लता मंगेशकर चौक की तरफ, बीड़ा चौक की तरफ, तो वह जो मार्ग है 700-800 मीटर लंबा, उस पर यह मुश्किल से 200-250 मीटर चलने पर आपको दिखता है। और यह दिखने तो वहीं से दिखना शुरू हो जाता है लखनऊ गोरखपुर हाईवे से ही, लेकिन स्पष्टता आप इसके नीचे से गुजर करके आप इसको देख पाते हैं जब आप वहाँ से 200-250 मीटर आगे आते हैं। और जैसे इसको पार करते हैं, तुरंत दाहिनी तरफ रामघाट रेलवे स्टेशन, और बाईं तरफ आगे बढ़ करके हनुमान गुफा चौराहा है। अब आप सोचते होंगे, कई बार आपने इसको देखा होगा या उसके नीचे से गुजर करके भी लोग सोचते हुए आगे निकल जाते हैं कि यह आखिर क्या है और क्यों बनाया गया है। क्या इसका उद्देश्य मात्र सुंदरता है? चूँकि ये रंग बिरंगे खंभे जिस तरीके से ग्रिड के एक संजाल के रूप में सजाए गए हैं और वहाँ बनाए गए हैं, आदमी इसको उस 4 लेन व्यवस्था पर देखते हुए आगे बढ़ जाता है और काफ़ी कुछ समझ नहीं पाते। जो अयोध्या के स्थानीय लोग नहीं हैं, जो वहाँ की स्थिति से वाकिफ़ नहीं हैं, उनको लगता है कि बस यह एक सजावटी संरचना है, और इस संरचना के लिए वह अयोध्या के नगर निगम को, जिला प्रशासन को, या जिस भी समझ पाते हैं उसको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और खूब इसके नीचे खड़े होकर के या कैसे भी इसमें अपना रील्स बनाना, फ़ोटो वीडियो ये सब करते हैं। लेकिन जानकारी नहीं है कि यह आखिर यह रचना यहाँ बनाई क्यों गई है, और बड़ी उत्सुकता रहती भी है लोगों को, और प्राय एक दूसरे से पूछते भी मिल जाते हैं। जवाब कई बार मिल पाता है, ज़्यादातर नहीं मिल पाता है। तो आज आपको हम ये बता रहे हैं कि यह क्यों बनाया गया है, और यह सुन करके निश्चित रूप से आप चौंक जाएंगे और आपको हंसी भी आएगी, आप मुस्करा भी पड़ेंगे, और मुंह से अनायास वाह निकलेगा कि किस प्रकार से, और अयोध्या की जो एक महात्म्य है, अयोध्या की जो एक महत्ता है, उसको आदर देने का प्रयास करते हुए अपना काम बनाया गया है। अब काम क्या है उस पे बता दें। दरअसल अयोध्या से जो रेलवे लाइन जाती है कटरा बाज़ार गोंडा बस्ती की तरफ, उस रेलवे लाइन के नीचे ये सड़क आ रही थी, तो यहाँ पर एक ब्रिज की आवश्यकता थी। दरअसल यह एक रेलवे ब्रिज ही है जो धर्मपथ के ऊपर से गुजर रहा है, और इसी धर्मपथ के तुरंत जैसे ही आप
पार करते हैं धर्मपथ को, लता चौक की तरफ बढ़ते हैं, तुरंत दाहिने हाथ रामघाट रेलवे स्टेशन है भी, आप वहां देख पा रहे हैं लिखा हुआ रामघाट हाल्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है। बस ये कारण है इस ब्रिज को बनाने का। और यह वस्तुतः एक ब्रिज है जो एक सजावटी संरचना जैसी, एक सजावटी ग्रिड जैसा मालूम पड़ता है। निश्चित रूप से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एक बार आप सबको सादर जय जय सिया राम। जुड़े रहें हमसे अयोध्या के विषय में ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए। प्रवेशी नगर की जय सबका जहाँ, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेशी नगर।